अब बारी है सास बहू और साजिश ओरिजिनल्स की। आज हम दिखा रहे हैं आपको अलीशा पनवर का फोटोशूट, जो बिल्कुल नवरात्रि के दूसरे दिन के थीम पर आधारित है। जी हाँ, नेहा महाजन के साथ उन्होंने ये फोटोशूट करवाया है और ज़रा देखिए कितनी बेहतरीन लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं और एक गौरवपूर्ण नारी लग रही हैं अलीशा इस फोटोशूट में। नवरात्रि का दूसरा दिन, नौ दुर्गा में से माता रानी का द्वितीय लुक, जिन्हें ब्रह्मचारिणी रूप कहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इनका पसंदीदा रंग है नारंगी। इसीलिए फोटो शूट के दूसरे दिन नारंगी रंग का चयन किया गया है। वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैंने एक बार पहले भी शूट किया था विद नेहा एंड इट वाज वाओ, आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट एंड आई नो शी इज वेरी गुड एट हर वर्क। तो आई एम श्योर इस बार फिर से हम कुछ नया कर रहे हैं। Yes, of course. या तो जैसे कि सब जानते हैं कि हम नवरात्रि के स्पेशल लुक्स कर रहे हैं, तो अलीशा का जो मैंने कलर चूज किया है दैट इज एन ऑरेंज कलर, जो कि सेकंड डे का लुक है नवरात्रि का। तो देखते हैं कि आज हम अलीशा के साथ कुछ खास क्या करने वाले हैं, क्योंकि अलीशा को कोई भी क्लू नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ। एग्जैक्टली। तो अब चलते हैं हम अपना लुक देखने की तरफ। अलीशा पनवर जो बड़े दिनों बाद मिली हैं, आज वो नेहा महाजन के लिए ये फोटो शूट करने वाली हैं। मैं सबको ये कहूँगी वेरी हैप्पी नवरात्रास। आप अच्छे से नवरात्रि मनाइए और घर पे पूजा कीजिए, बट बी सेफ। और काफ़ी सारे नए लुक्स लेकर आई है नेहा आप सबके लिए थ्रू आस ऑल्सो। तो आप देखते रहिए और कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि घर में हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक हम घर पे भी अच्छे से तैयार होके पूजा तो कर ही सकते हैं। बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, यू कैन स्टिल गेट रेडी एंड लुक ब्यूटिफुल एट होम। सो ट्राई डूइंग दैट। अब फोटो शूट में मेकअप करवाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और जैसा कि हमने अब तक देखा है, मेकअप करने में नेहा को महारत हासिल है। किसी को भी मेकअप करना हो, कैसा भी मेकअप हो, नेहा उसे बहुत ही खूबसूरती से करती हैं। अलीशा का मेकअप भी आज वो करने वाली हैं और यकीन मानिए एकदम सिंपल सा मेकअप होगा जो आपको एकदम रियल लगेगा। मेकअप हो गया तैयार और अब बारी आई कॉस्ट्यूम की। ऑरेंज रंग के बॉर्डर की साड़ी पहनने वाली है अलीशा और देखिए इस साड़ी को पहनकर वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो मैंने क्या किया है, साड़ी में एक ब्राउन एंड ऑरेंज कलर का कॉन्ट्रास्टिंग साड़ी दिया है और जो मेकअप दिया है मैंने वो ऑरेंजिश टोन पे दिया है, पीच एंड ऑरेंज टोन पे मेकअप दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स अ डार्क ब्राउन साड़ी
विथ सम नाइस फ्लोरल मोटिव्स, थोड़ी प्रिंटेड है। मैंने थोड़ा फेस्टिव फील देने के लिए प्रिंटेड गोल्डन जरी प्रिंटेड साड़ी मंगवाई। ये मैंने हैदराबाद से मंगवाई है। मेकअप एकदम मैच खाता हुआ किया गया है और हेयर स्टाइल भी एकदम सिंपल है। इस साड़ी के साथ अलीशा को ज्वेलरी भी दी गई है, ये टेम्पल ज्वेलरी जो कि कुछ सालों से ट्रेंड में है। ज्वेलरी की बात करें तो मैंने एक चोकर डाला है और एक लॉन्ग हार डाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी इंडियन मोटिव्स हैं काफ़ी, एलिफेंट्स हैं। थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच देने की कोशिश की है बिकॉज नवरात्रि इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल फेस्टिवल, सो दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट। एंड मेकअप की बात करें, एक बार अलीशा आप आइज क्लोज करो। सॉफ्ट ऑरेंज ग्लिटरी आइज दिए हैं मैंने विद सम नाइस कोल्ड लुक। ब्राउन काजल डाला है, थोड़ा स्मज्ड काजल डाला है और थोड़े ऑरेंज पीचिश न्यूडिश लिप्स दिए हैं। और जो बाल हैं मैंने बहुत ही स्ट्रेट ओपन रखे हैं, तो थोड़ा सा एक मॉडर्न फील देने के लिए, थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट देने के लिए। तो और बाकी जो चीक्स रखे हैं मेकअप में बहुत ही क्लीन रखे हैं विद नाइस सम फ्लश्ड ब्लश ऑन एंड हाइलाइटर। और जो आपका मेकअप है वो दुबई से आया है, फॉरएवर 52 ब्रांड का है। ज्वेलरी अमृतसर से आई है और साड़ी हैदराबाद से आई है। तो कहीं कहीं से हम अलीशा का लुक लेकर आए हैं, ऑल ओवर इंडिया से। अब जैसा कि हम रंगों की बात कर रहे हैं तो दूसरे दिन ऑरेंज रंग होता है। इस रंग की खूबी और महत्वता के बारे में खुद नेहा ने बताया और अलीशा भी इस रंग के बारे में जानना चाहती हैं। जो हमारा सेकंड डे का कलर है ऑरेंज, ये एक ब्रह्मचारिणी देवी का कलर होता है। जो गॉडेस दुर्गा का ब्रह्मचारिणी रूप है, उनका ये फेवरेट कलर है। और जो ऑरेंज कलर है वो डिपिक्ट करता है एनर्जी एंड हैप्पीनेस, बिकॉज ऑरेंज इज़ अ वेरी वाइब्रेंट कलर। तो ये बहुत ही यूथफुल और एनर्जेटिक कलर है। तो माता जी का ये कहना है, दुर्गा माता का, कि जब नवरात्रि आती है तो वी ऑल हैव टू वेरी यूथफुल, बहुत फुल ऑफ एनर्जी, सो दैट वी कैन स्प्रेड पॉजिटिविटी। एंड आज के टाइम में जैसे कि हम जानते हैं कोविड चल रहा है, तो काफ़ी नेगेटिविटी सुनने को मिल रही है दुनिया में। तो आई थिंक अब इस नवरात्रा के बाद हमें सिर्फ पॉजिटिविटी ही सुनने को मिलेगी। और हम अपने लुक्स के थ्रू भी यही चाहेंगे कि जो हमारे ऑडियंस है वो थोड़ी मोटिवेट हो, अच्छे से नवरात्रि मनाएं, सो दैट वी कैन स्प्रेड पॉजिटिविटी इन द होल वर्ल्ड, सो दैट ये कोविड जल्दी से जल्दी हमारी इस वर्ल्ड से चला जाए। अब नवरात्रि का ये तो दूसरा दिन है और कहते हैं ना, माता रानी को जानने के लिए तो हर दिन कम ही पड़ता है। तीसरे दिन आप सबकी प्यारी गुड्डन यानी कि कनिका मान बताएंगी कि आपको कौन सा रंग पहनना है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आ रहे हैं शेखर सुमन एक बार फिर पोल खोल के साथ। जी हां, एबीपी न्यूज का ये खास कार्यक्रम एक बार फिर शुरू होने वाला है, क्योंकि बिहार के चुनाव सर पर हैं और बिहारी चुनाव पर अगर बिहारी बाबू शेखर सुमन अपने बंदरों के साथ ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लीजिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसा था इस कार्यक्रम का प्रोमो शूट, पर्दे के पीछे का नजारा। चुनाव में काबा लड़तनुआ फिर भुकभुकाई का कि खाली तिरवा ही चली। अरे संग में कमल भी तो खिलल बा। आए हो दादा भड़के चिरगवा के लपटवा भी। चुनाव में काबा, चुनाव में काबा, कौन किसके संग बा, किसका किससे जंग बा, या सब एक ही रंग बा। चुनाव में काबा। अब न जाने कितनों की खुलेगी पोल। अब पता चलेगा किसका पलड़ा किस पर है भारी, किस पर चलेगी जनता के सवालों की बमबारी, किस पर बरसेगा जनता का प्यार। सिर्फ यहीं खुलेगी बिहार चुनाव के हर पन्ने की पोल, क्योंकि आ रहा है पोल खोल का नया सीजन। चुनाव में काबा, चुनाव में काबा, कौन किसके संग बा, किसका किससे जंग बा, या सब एक ही रंग बा। चुनाव में काबा बताऊंगा मैं जल्द एबीपी न्यूज पर। एक बार फिर इलेक्शंस पर अपनी खास पेशकश लेकर हाजिर हैं शेखर सुमन, जो बनेंगे बिहार की जनता के सवालों की आवाज और अपने तरीके से आप सब तक पहुंचाएंगे चुनाव की हर खबर अपने अलग ही अंदाज के साथ। चुनाव में काबा लड़तनुआ फिर भुकभुकाई का कि खाली तिरवा ही चली। भाई जो पोलें खुलेंगी वो नई किस्म की पोल है, क्योंकि ज़माने के साथ साथ हर इलेक्शन के साथ साथ
नए पोल आते हैं जिनको खोलना पड़ता है। तो बिहार इलेक्शंस को लेकर पूरा देश जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित है और मुझे ऐसा लगता है कि ABP न्यूज़ इस पर जो एक कार्यक्रम कर रहा है विशेष, जिसका नाम पोल खोल है, जो कि एक ब्रांड बन चुका है। आपको मालूम है सन 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी जनरल इलेक्शंस के दौरान और ये बहुत मशहूर हुआ था, लोगों ने बहुत पसंद किया था। इसमें ख़ास तौर पे बंदरू जो एक आम इंसान का प्रतिनिधित्व करता है वो भी बहुत सारे सवाल पूछता था और मैं उसके जवाब देता था। तो व्यंग तो रहेगा लेकिन इसमें एक संजीदगी भी है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता और बहुत संजीदगी के साथ हम बिहार इलेक्शन को डाइसेक्ट करेंगे। वैसे सबकी पोल खोलने वाले शेखर सुमन असल जिंदगी में भी सही का साथ देने में विश्वास रखते हैं, इसलिए उन्हें इस बात का दुख है कि सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस की मुहिम न जाने कहां से कहां पहुंच गई। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं से उठा था और कहीं और चला गया। जिस ध्येय को, जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे निकले थे कि सुशांत के मामले में सुशांत को न्याय मिलनी चाहिए, वो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो धूमिल हो गया और उसमें बहुत सारे लोग जो है अपने पर्सनल एजेंडास के साथ आ गए और इसमें टीवी चैनल्स भी शामिल हैं जो अपनी TRP के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा सनसनीखेज़ बनाते रहे। अब चूँकि इसमें बहुत सारी एजेंसीज़ आ गई हैं और जो हम चाह रहे थे और जल्द चाह रहे थे कि इसका कुछ निवारण हो, वो हो नहीं पाया। पर हमारा दिल अभी भी यही मानता है जो हम कहते आए और ट्विटर के ज़रिए मैं बहुत एक्टिव रहा और मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में भी जब अपने इंटरव्यूज़ दिए तो यही कहा कि दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत ने आत्महत्या की। इसके पीछे कोई राज है और उस राज का जो है वो पर्दाफाश होना चाहिए। इस प्रोमो शूट में पर्दे के पीछे भी शेखर सुमन पूरी एनर्जी में दिखाई दिए। इस उम्र में भी वो फिटनेस का पूरा ख्याल रखते हैं। इस मामले में वो अपने बेटे को भी टक्कर दे रहे हैं। जी हाँ, देखिए, कंपटीशन बिगिंस एट होम, सो डज चैरिटी। तो कंपटीशन अगर घर में हो तो मामला जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे को देख के आप इट्स अ वेरी हेल्दी कंपटीशन कि आप एक दूसरे से बेहतर करना चाहते हैं, भले ही वो आपका बेटा क्यों ना हो। और फिटनेस की तरफ तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया ही बढ़ चुकी है। फिटनेस एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। तो भाई और बहनों, आप सब तैयार हो जाइए शेखर सुमन के साथ चुनावी माहौल में शेखरू और बंदरू की मजेदार बातें सुनने के लिए, सिर्फ ABP न्यूज़ पर। मुंबई से निशु मिश्रा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। माँ दुर्गा शक्तिदायिनी है, वो स्त्री स्वरूप हैं, इसीलिए हर स्त्री में दुर्गा का रूप देखना बहुत जरूरी है। और ऐसा ही एक रूप, ऐसा ही आदर्श रूप लेकर आ रही है अपना टाइम आएगा की नायिका। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं इस नायिका के पास, क्योंकि वो मिलवा रही हैं एक खास मेहमान से, वो भी शक्ति स्वरूप है। अपना टाइम भी आएगा सीरियल की नायिका को मिलने पहुंची है इंडियाज फास्टेस्ट वुमन रेसर स्नेहा शर्मा। जिनकी अपनी एक अलग कहानी है जो बहुत ही प्रभावित करने वाली है। और सीरियल की नायिका रानी, वो भी सपने देखना चाहती है और वो भी यही कहती है कि अपना टाइम भी आएगा। इसीलिए रानी का हौसला बढ़ाने के लिए और उसके लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए स्नेहा शर्मा यहाँ पर पहुंची हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं स्नेहा दी से मिली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग एंड बहुत ही कूल है हम सब लड़कियों के लिए कि एक वुमेन फार्मूला 4 रेसर है, उसके साथ ही एक प्रोफेशनल पायलट। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि एक ही प्रोफेशन में, मतलब पायलट होने के साथ साथ आप दोनों इतने स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन में हैं, वो भी एक वुमेन होकर। आई फील वेरी हैप्पी कि इनसे मिलने का मौका मिला एंड मैं बहुत ही आज इंस्पायर्ड हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है जान के कि ऐसा शो भी आ रहा है कि अपना टाइम भी आएगा जो लड़कियों को इंस्पायर करेगा आगे चल के, क्योंकि हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, इट्स अ नीड ऑफ द डे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं यही एडवाइस दूंगी कि ऐसा प्रोफेशन मत पिक करो जो लड़कियों के लिए बनाया, पर ऐसा करो जो तुम्हें पसंद है और अपनी खुद की जगह बनाओ। मैंने भी वही किया है। तो जितनी स्नेहा की कहानी इंटरेस्टिंग है, कुछ वैसे ही इंटरेस्टिंग कहानी रानी अपनी भी बनाना चाहती है और ये कहानी बहुत जल्द हमारे सामने भी आने वाली है।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सोनी लीव पर आई है एक शॉर्ट फिल्म। यह फिल्म देखने लायक है, जिसका नाम है लघु शंका। जी हां, बहुत छोटी सी फिल्म है, लेकिन सब्जेक्ट ऐसा है जो दिल को छू जाएगा। देखिए इसका रिव्यू। लघु शंका सोनी लीव पर देखने वाली इस शॉर्ट फिल्म की कहानी है एक ऐसी समस्या की जिससे शायद बहुत लोग जूझते हैं, मगर बोल कोई नहीं पाता। मगर इस शॉर्ट फिल्म में बहुत सिंपल मगर सटीक तरीके से इस पर बात हुई है। कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे बेड वेटिंग की समस्या है और उसकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है, और ये बात लड़के वालों को बताई जाए या नहीं, इस बात की चर्चा से कहानी का आरंभ होता है। कहानी के सारे कलाकार बहुत ही उत्तम हैं और उनका काम उससे भी ज्यादा प्रभावित। शॉर्ट फिल्म के नाम की पसंदगी से लेकर कहानी के अंत तक सब कुछ बहुत ही रोचक है। एक बार ये फिल्म देखनी बनती है। सास बहू और साजिश इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। दुलारी जी चाहे जितना मर्जी कह लें कि राम प्यारे सिर्फ हमारे, लेकिन कोयल मैडम जो है ये ऐसी सिचुएशन लाना ही नहीं चाहती। तभी तो नई नई तरकीबें जो है वो इस्तेमाल करती रहती हैं प्यारे जी की अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए। और आज तो एक बार फिर से सीधा दुलारी और प्यारे के घर पहुंच गई हैं अपनी कातिलाना अदाएं लिए। पति पत्नी को प्राइवेट में बात करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट में अगर राम दुलारी को अपने पति से बात करनी थी तो भला वो घर में क्यों नहीं कर पाई। अब वो क्या है ना, पिछले कई दिनों से राम दुलारी का मौन व्रत था, लेकिन अब वो मौन व्रत खत्म हो गया है। वो अपने पति से कुछ कहना ही चाहती थी कि पतिदेव सीधे पार्लर में आ गए, जिसके लिए पीछे पीछे उसे भी आना पड़ा। वो अपने पति के साथ बतिया ही रही थी कि इतने में हॉट कोयल की एंट्री हो गई। ऐसी कैसे? ये मतलब अभी तक तो हमने अपने मन की बात भी नहीं कही और तुमने मुंह फेर लिया। ये भी कोई बात हुई? रानी तो अब ये कोयल इतने हॉट अवतार में आई है कि हर किसी की नजर इसी पर पड़ रही है, और वो भी हाथ में स्वीट हार्ट का ग्रीटिंग कार्ड लिए गुलाब के फूल के साथ वो आ पहुंची है राम के दरवाजे पर। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दिन दहाड़े हमारे सामने हमारे पार्लर में हमारे पति को लाल गुलाब देने आई हो। हानि तो वो भी लाल वाला साथ ग्रीटिंग कार्ड के, वो भी दिल वाला। हानि तो दुलारी को कुछ जरूरी बात करनी है राम से। दुलारी ने बोला था, पर यू नो एज यूजुअल सारे पति सुनते तो है नहीं वीडियो की। आ गया पार्लर में, दुलारी आई है कि भाई मतलब राम तो आदर्श पति है, बिल्कुल सबकी पर यस हम लोग आए हैं एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स, और तब तक हमारा कोई एज यूजुअल इन द हॉटेस्ट अवतार। अब ये तो हम सब जानते हैं कि कोयल की नजरें केवल हर वक्त राम को ही निहारती रहती हैं। यहाँ पर तो वो केवल मीठी मीठी बातें कर कर राम दुलारी को फंसा रही है। इसका असली मकसद तो कुछ और ही है। अब कोयल आ गई है हमें इंटरप्ट करने के लिए, और वो इतने हॉट अवतार में आई है ना कि मतलब हम सबकी नजर सिर्फ उस पे ही है कि मतलब देखो अप्सरा आ गई है हमारे पास। अब भी राम दुलारी पति पर नजर रखना अच्छी बात है, लेकिन पति के साथ साथ उनके आसपास जो मंडराती हैं उन पर भी ध्यान देना, क्योंकि ये कोयल कब कू कू करके आपके पति को बहला लेगी ये आपको पता ही नहीं चलेगा। अब हमारा काम तो था बताना, बाकी तो आप समझदार हैं, आप खुद ही जाने। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।